वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस बाय जेजे सर। जैसा कि बच्चों हम लोग कल अपनी क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं जिनको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर आपका विस्थापन अभिक्रियाएं जिनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एंड फोर्थ, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एंड लास्ट, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं जिन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने 5 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और योगात्मक का मतलब भी योग करना यानी जोड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें एक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे। जैसा कि आपके सामने उदाहरण लगा गया है, हमारे पास सामने एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है, जो एक ए बी मॉलिक्यूल बनाता है और ए और बी हमारे रिएक्टेंट हो गए और ए बी हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ए और बी यानी ए रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है बेटा ए बी प्रोडक्ट। आइए आगे और उदाहरण इन अभिक्रियाओं के देखते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हमारा एक अभिकारक है, ऑक्सीजन हमारा एक अभिकारक है जिसका दहन करने पर हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 अभिकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, जिससे हमें CO2 का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है। जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण और मैंने दिया है, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन मेरा अभिकारक हुआ, ऑक्सीजन भी मेरा अभिकारक हुआ, जिससे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 2 या अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ बेटा, जैसा कि आपके सामने लगा है NH3 और HCl। NH3 और HCl, NH3 होता है हमारा अमोनिया गैस और HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा ये हमारी हुई योगात्मक अभिक्रियाएं और उनके उदाहरण। याद रखना, योगात्मक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए दूसरी अभिक्रिया की ओर चलते हैं हम, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जैसा कि सामने लिखा है बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, वियोजन होना या अपघटन होना। जैसा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक दो या दो से सरल पदार्थों में विभाजन होता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट इसमें होता है। संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर या 3 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक सिंगल कंपाउंड हमारा निम्न परिस्थितियों में टूट जाता है। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें हमने ए बी लिया है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, ये गर्म करने का साइन होता है बेटा, तो हमारा ए और प्लस भी हमें मिल जाता है। इसके अलावा हम एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए आपके सामने लगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 कहते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस निकलती है। आइए और अन्य उदाहरण हम वियोजन अभिक्रिया के देखते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि हमारे सामने रखा है फेरस सल्फेट एंड डॉट 7H2O। फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये फेरस सल्फेट प्लस 7H2O में अलग अलग हो जाता है। उसके बाद अगर हम फिर फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। आइए और अभिक्रियाएं देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे वियोजन अभिक्रिया के। जैसा कि हमारे सामने लगा बेटा AgCl। AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड।
ये सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में टूट जाता है। यानी ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ये ऊष्मा की प्रेजेंस में यानी हीट की प्रेजेंस में हो रही है। इसका मतलब वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा की उपस्थिति में भी होती हैं और हमारी सनलाइट की उपस्थिति में भी हो सकती हैं। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड और है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 में टूट जाता है। एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम तेज गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। तो बेटा ओवरऑल हमें ये बात निकलती है कि वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का निम्न परिस्थितियों में अपने सरल अणुओं में विघटित हो जाना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी बेटा हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। ये विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यह है विस्थापित अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, एक हमारा होगा अधिक क्रियाशील तत्व और वो क्या काम करेगा, दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसा कि आपके सामने उदाहरण रखा है, मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका नाम है AB, इसका नाम है AB और प्लस मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ C से और C अधिक क्रियाशील पदार्थ है। कैसा है, अधिक क्रियाशील। ये C क्या करता है, इस वाले B को हटा देता है और इस वाले A के साथ जुड़ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है AC प्लस AB प्लस B। तो ये विस्थापित कर देता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील था और B हमारा कम क्रियाशील था। आइए इसकी और उदाहरण हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आपको हमने लगा बेटा जिंक। जिंक हमारा एक अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। इसका मतलब ये जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये अभिक्रिया हमारी किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा एक हमारे पास और है आयरन, जो हमारा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है। ये भी हमारा आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग निकाल देता है। इसका मतलब आयरन भी हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, कॉपर से। इसके अलावा हम और अभिक्रियाएं देखते हैं जैसे कि हमारे सामने रखा है बेटा मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम हमारा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और कॉपर बना देता है। यानी मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है और ये कम क्रियाशील पदार्थों को उसकी जगह से हटा देता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास था एल्यूमिनियम और हमारे पास था कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम इस कॉपर को हटाकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास कॉपर क्लोराइड जो था, यहाँ पर Cl2 थे 2, कॉपर था 1 और एल्यूमिनियम था 1। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम जो क्लोराइड बनता है इसमें क्लोरीन होते हैं 3, तो मुझे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि मेरे पास क्लोरीन हो जाए 6 और 3 दूनी 6। तो मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स के नंबर लगाए हैं इसके सामने, वो मैंने बैलेंस करने के लिए लगाए बेटा। ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं बेटा, सिर्फ सिंपल सी बात है कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व आएगा और दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। आइए जानते हैं हम अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन है डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी इसमें हम देखेंगे कि हमारा दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो अणुओं के बीच, दो तत्वों के बीच डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापित होगा। जैसा कि सामने हम परिभाषा हमारे सामने लिखी है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में दो या भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है AB प्लस CD। तो बेटा ये हमारा C यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, इस C की जगह पर आ जाता है ये C हमारा यहाँ से हट जाता है और ये A हमारा A के पास ये D आ जाता है और C के पास हमारा B चला जाता है। तो दोनों ही मॉलिक्यूल के बीच इंटर कन्वर्जन हो जाता है, A के पास D आ जाता है, B के पास C आ जाता है, तो बन जाता है AD और CB। जैसा कि हम आइए आगे उदाहरण में सीखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम बेटा, सोडियम सल्फेट। तो अगर हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो मैंने बेटा सोडियम को माना A, सल्फेट को माना B, तो A के पास कौन आएगा, मेरा D आएगा। यानी A के पास D आएगा और D हुआ मेरा क्लोरीन। तो सोडियम के पास कौन आ जाएगा, क्लोरीन। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर NaCl बन जाता है और B हमारा यानी ये हमारा B है, यानी C वाला मॉलिक्यूल B के पास चला जाता है तो बन जाता है बेरियम सल्फेट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया बेरियम सल्फेट। हर बार बेटा यही होता है। जैसे कि AgNO3 मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट था, अगर सिल्वर नाइट्रेट मेरा सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये AgCl बना देता है और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है जो तली में नीचे जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारी है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फाइड बना देता है, जैसे कि आपको हमने कहा कॉपर सल्फाइड बना देता है और हमारा H2SO4 अलग हो जाता है। तो ये थी बेटा हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में
अपनी 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। जैसा कि संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली बेटा, अपघटन अभिक्रिया और आपकी थी विस्थापन अभिक्रिया और एक थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर कल लेक्चर नंबर 3 में मैं आगे आपको और इस चैप्टर का जितना कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर कराने वाला हूँ और 3 लेक्चर के अंदर, मात्र 3 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो कल हम अपना लास्ट जो हमने रिएक्शन आज छोड़ दी है यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इनको हम कल और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा संक्षारण और विकृत गंधिता, इसको हम अपने लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।